फीस है वो बढ़ा देते हैं। तो उसका सारा जो बहरान, दरअसल ये इस निज़ाम का बहरान है जो मुख्तलिफ शक्लों में अपना इजहार करता है, और ये निज़ाम बिल्कुल नाकाम हो चुका है तालीम देने में। यहाँ पे लोग लाखों में फीसें दे के तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है, भाई हमने रोजगार किसी कहाँ से हासिल करना है, हमने क्या करना है। लोग मजबूरन बाहर जाते हैं, और वो भी एक बिजनेस बनाया हुआ है इन लोगों ने कि पैसे दो, वीजा लो, और ये बाहर जाके भी वहाँ उनको इंतहाई घटिया काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। लेकिन हमारे वीजे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, बात ये है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुक्मरान तबका खुद, यहाँ पाकिस्तान का हुक्मरान तबका दलागिरी करता है। यहाँ पे तो ये IMF की पेशाब धोने के लिए तैयार हो जाए कर्जे की किस्त लेने के लिए, ये अपनी माएँ बेच दे कर्जे की किस्त लेने के लिए। और ये भी देखें, एक ये भी चीज है कि यहाँ पर जो भी कर्जे की किस्त ली जाती है, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि उस कर्जे की किस्त में से कितने % वहाँ पे लगता होगा? वहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है। और जब कर्जे की किस्त वापस देने का टाइम आता है तो यहाँ तो हुक्मरान तबका गरीबों के को नोचता है, वहाँ कभी उनको टैक्स बढ़ाता है, कभी उनके जो है वो इदारे बेचता है, कभी उनकी अभी पेंशन खत्म की है इन्होंने, अभी इन्होंने जो है लिव इन कैशमेंट खत्म कर रहे हैं, ये इदारे बेच रहे हैं, गवर्नमेंट इदारे बेच रहे हैं जो आवाम के टैक्सों से पैसों से बने हुए हैं। और वो तमाम मसले हैं, वो बेसिकली जितने भी मसाइल हैं, अगर आप उनको डिटेल में जाएं, आप उनको गहराई में जाके देखें तो इस निज़ाम के मसाइल के साथ जुड़े हुए हैं, सरमायादाराना निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है। इवन के बाहर लोग कहते हैं कि बरतानिया अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। स्टूडेंट्स वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो एक टाइम में 7-7 3-3 पार्ट टाइम जॉब्स करके पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं है कि वहाँ पे बड़ा खुशहाल है, वहाँ पे स्टूडेंट जो है फुटपाथ की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं रात को, उनको सोने की जगह नहीं मिलती वहाँ पे। तो ये बेसिकली ये नहीं है कि पाकिस्तान का मसला है या कश्मीर का मसला है या एक मुल्क का मसला है, ये पूरे निज़ाम का मसला है जिसके तहत ये पूरी दुनिया इस वक्त चल रही है। और ये निज़ाम हर लिहाज से, हर एक अंधा इंसान भी समझ सकता है कि निज़ाम उसको कुछ भी नहीं दे पा रहा। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बाहर के ममालिक में लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी आपको एक सर्वे हुआ है अमेरिका में कि उन्होंने पूछा है कि ये निज़ाम जो है कितना काम कर रहा है, तो वहाँ पर 30% जो यूथ है, यूथ वो कह रही है कि ये निज़ाम जो है हमें कुछ भी देने से ये काबिल नहीं रहा, हम यहाँ पे सोशलिज्म चाहते हैं, हमें कम्युनिज्म चाहिए। और अमेरिका में भी, बरतानिया में भी सर्वे हुआ है, वहाँ भी उन लोगों जो यूथ है वो ये कह रही है कि हमें यहाँ पे सोशलिज्म चाहिए। मतलब ये है कि लोग इस चीज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से महसूस करते हैं कि यहाँ पे एक पैराडोल की गोली ने जो यहाँ पे अस्पताल बड़े पड़े हैं, स्टोर्स बड़े पड़े हैं दवाइयों से, लेकिन एक वो बंदा जिसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है, वो एरिया रगड़ के मर जाता है। लेकिन आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना यहाँ पे? भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो अब वो भी बढ़ गई है। अभी मैं आपको बताऊं, फलस्तीन का जो इशू है, वहाँ पर अमेरिका में जो लोग एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पे कहते हैं जमहूरियत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वहाँ पे अब समझे खत्म हो गई है। वो कहते हैं वहाँ पे जमहूरियत है। वहाँ पे जिन लोगों ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किए हैं, वहाँ की अमेरिका की हुकूमत कह रही है कि आपने इसराइल के खिलाफ बात नहीं करनी, और जिन लोग फिर भी नहीं हटे, लोगों ने एहतजाज किया और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो आपको लग रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है? भाई कहाँ से डेमोक्रेटिक, ये तो इंतहाई गंदा मजाक है डेमोक्रेटिक के नाम पे अवाम के साथ। आपको क्या लगता है यहाँ पे अभी जो इसकी सबसे बड़ी मिसाल बलोच मूवमेंट देख ले कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो प्यारे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे अजीज हैं, उनको गुमशुदा, जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया है, वो तो उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी में वाकया हुआ है, सिंध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो सिंध कल्चर मना रहे थे अपना, उनका दिन है, ये आज़ादी होनी चाहिए कि हर इंसान अपना सकाफत आज़ाद तरीके से मना सके। सिंध कल्चर का डे मना रहे थे, उनको पकड़ के यूनिवर्सिटी निकाल दिया उन्होंने जेल में, उन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के जेल में डाला उन्होंने। ये है डेमोक्रेसी यहाँ के। यहाँ पर सिर्फ एक है, इस सिस्टम को खत्म किया जाए, उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं, हमारा ऑफिस भी यहाँ पे एयरपोर्ट रोड पे, और ये हमारा अखबार है, ये हमारा स्टूडेंट्स का ये है रिसाला है, और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, हमें रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं, इधर भी हैं, ये भी है, तो आप नंबर दे सकते हैं। आप मोस्ट वेलकम, आप जब आना चाहें। मैं आपको यही कहूँगी 2024 के हवाले से मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये एग्री करते हैं, ठीक है, हर चीज़ है। बाबा ज़िक्र यूनिवर्सिटी की इन्होंने बात की है, वो इंतहाई मेरी नज़र में गंदी तरीन यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। लास्ट ईयर क्या हुआ है कि इन्होंने LLB के 4 ईयर स्टूडेंट की डिग्रियाँ रोकी हैं। अब इन्होंने लास्ट रिसेंटली किया है, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी हुई थी लोगों को, कॉलेजों को, इन्होंने वो एप्लीकेशन ख़त्म की है। लोगों की 8वें सेमेस्टर में बैचलर की डिग्रियाँ की रुकी हैं। और वो जो कॉलेजों में स्टूडेंट, साहिवाल की मैं बात करता हूँ, स्टूडेंट सारा तबका बाहर जा रहा है, स्टूडेंट को वो चीज़ नहीं मिलती। हमारे एक सर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हम उनके पास 2nd ईयर में पढ़ते होते थे,
हमारी जो मैथ और फिजिक्स होती थी, उन्होंने कहा कि हम जब पढ़ते थे अपने दौर में 50+ थे वो, कहते हमने आज से 20 से 25 साल पहले वो सिलेबस पढ़ा है जो हम आज आपको पढ़ा रहे हैं। अब 20 से 25 साल में दुनिया किधर गई है, हाँ जी। दुनिया किधर गई है, मुल्क किधर गया नहीं हो रहा। है, नॉलेज किधर गया है, हम फिर वही बात मैं कर आपको रहे हैं। चंद अल्फाज में यही बात कह रही हूँ, उन तमाम चीजों की वजह ये है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और इसमें जिंदगी का हर शोबा, सेहत का शोबा ले लें, तालीम का शोबा ले लें, रोजगार का ले लें, हर चीज तबाह हो चुकी है क्योंकि सिस्टम तबाह हो चुका है। इसलिए हम कह रहे हैं पूरी दुनिया में आईटी में बहुत काम हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। बाकी दुनिया का पूरी सिस्टम दुनिया सही में चल अगर रहा है। काम हो रहा है, पूरी दुनिया अगर सही चल रही है तो पूरी दुनिया में फिर तरीके फलस्तीन के इतने बड़े इशू पे अमेरिका में लाखों लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? पागल है, उनके पास और कोई काम नहीं है, एहतजाज पे रोज निकल जाते हैं। लेकिन वो ग्रो तो कर रहे हैं ना इकोनॉमिकली, भाई आप तो स्टेबल है ना वो लोग। इकोनॉमी चले हम इसमें, आप हमारे ऑफिस आइएगा, आप नंबर देना चाहते हैं ले ले, हमारे दोस्तों से शेयर कर ले। लेकिन एक बंदा जो भूखा बैठा हुआ है घर में, उसके बच्चे भूखे हैं, वो किसी और के लिए क्या बोलेगा? पहले तो यही है ना, ये बात है, पॉइंट है। फाइनेंशियल ग्रोथ तो जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए और बाकी सबकी हो रही है। हाँ, अच्छा। इवन अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, उनका टका बहुत आगे है, अफगानिस्तान की भी हो रही है उनकी। उनका डॉलर देख लें भाई अफगानिस्तान पे तो बच्चियों की तालीम पे बैन कर दिया कि आप किस ग्रोथ की बात, लेकिन पाकिस्तान की जो डॉलर हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उनकी करेंसी, लेकिन वहाँ पे यानी कि करेंसी काफी बेहतर है। जर्नैलों फौजियों ने भेजा है सारा डॉलर उधर। लेकिन आगे देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, काफी उनकी करेंसी स्टेबल है। अच्छा। हो रही है आपकी। हाँ जी, बहुत बुरी हालात है पीछे हो economy गए। की। हाँ जी। नहीं अभी अब निकलना है हमने भी। हाँ जी। बहुत बात तो करें ना, बात क्लियर करके जाए ना इधर आप। बहुत बुरी हालात है। जर्मनी इस टाइम यूरोप का सबसे मेन मुल्क है, हाँ जी। इंजन कहा जाता है, और जर्मन इकोनॉमी इस टाइम रिसेशन में जा चुकी है। पिछले 2 क्वार्टर्स में उसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं किया उसने। अमेरिका इकोनॉमी की भी नीचे जा रही है और उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है मरकजी बैंकों को। ग्लोबल ये क्राइसिस है, एक मुल्क का क्राइसिस नहीं है, सिस्टमिक क्राइसिस है। अच्छा चलें, शुक्रिया। तो जी, जैसे कि आपने देखा कि शुरुआत तो हुई थी कि हम बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे 2024 को, कि किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे 2023 को, अलविदा कहेंगे। लेकिन भाई पाकिस्तान के मसले इस कदर है, इतने ज़्यादा है कि खुशियों में भी हम खुश नहीं होते और खुशियों में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए होता है। हम अपने मसले आगे लेकर आते हैं कि ये मसला है, वो मसला है, उनको डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपने देखा भी है अभी शो में। तो आप मुझे बताएं कि आप कितना एग्री करते हैं, वो जो लेडी बात कर रही थी उनसे आप कितना एग्री करते हैं? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।